हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनवरी माह से लेकर सितंबर माह 2024 तक के करंट अफेयर के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे, क्योंकि उन क्वेश्चंस को वीकेंड करंट अफेयर में डिटेल से देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। मिस वर्ल्ड 2024 की विजेता निम्न में से कौन है? आंसर सी है क्रिस्टीना पिसेचकोवा। ये चेक गणराज्य की निवासी हैं। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर दूसरा उज्जैन मध्य प्रदेश में यानी एमपी में। बैडमिंटन में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर इसका सी है ये और भी दोनों, यानी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों को, ये चिराग शेट्टी हैं और ये रंकी रेड्डी यानी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हैं। और इन्हें जो 2023 के लिए इन दोनों को ही अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए, और दो को ही अवार्ड दिया गया है इस बार। मार्च 2024 में कसरा और रूबेला चैंपियन अवार्ड किससे मिला है? आंसर इसका दूसरा है भारत को। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपना दिव्यांग आइकॉन किसे घोषित किया है? आंसर है सी, यानी ए और बी दोनों। शीतल देवी और राकेश कुमार, इन दोनों को बनाया गया है और दोनों ही जम्मू कश्मीर के पैरा तीरंदाज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इसका तीसरा है बी श्रीनिवासन को बनाया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर है जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है और जेनिक सिनर इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला सिंगल्स की विजेता कौन बनी है? आंसर इसका दूसरा है एरिना सबालेंका, और एरिना सबालेंका बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी हैं। 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में फिल्म ओपनहाइमर के लिए बेस्ट एक्टर या ड्रामा सीरीज के लिए अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर पहला है सिलियन मर्फी को अवार्ड मिला है। 81वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे किसे मिला है? ये भी इन्हें ड्रामा सीरीज में दिया गया है। तो आंसर दूसरा है लिली ग्लैड स्टोन को मिला है। किस राज्य की विधानसभा ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने वाला प्रस्ताव पारित किया है? आंसर इसका दूसरा है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये पारित किया गया है। मुंबई में देश के सबसे लंबे सी ब्रिज यानी समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आंसर सी होगा नरेंद्र मोदी। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2028 की मेजबानी 2028 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका इसकी मेजबानी करेगा। और अभी किसने की है? 17वां संस्करण था, तो इसकी मेजबानी पेरिस के द्वारा की गई थी। पेरिस फ्रांस ने की है। 2024 पुरुष फ्रेंच ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर इसका दूसरा है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्कराज स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। 2024 महिला फ्रेंच ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर इसका तीसरा है ईगा स्वियाटेक के द्वारा जीता गया है। ईगा स्वियाटेक पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये भी खिताब कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। आंसर बी है। टेनिस विंबलडन ओपन 2024 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा। ये चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस यूएस ओपन मेंस सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर इसका पहला है, आंसर दूसरा है जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। टेनिस यूएस ओपन महिला सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब भी आर्यना सबालेंका के द्वारा जीता गया है। साल 2024 में कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? आंसर है पहला है 132 हस्तियों को अवार्ड मिले हैं और इनमें पद्म भूषण मिला है 5 को और 17 को पद्म, देखिए 5 को पद्म विभूषण मिला है और 17 को पद्म भूषण और पद्मश्री
110 को दिया गया है, कुल 132 को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अमेरिका 2024 की विजेता कौन बनी है जिन्होंने अमेरिकी इतिहास में पहली बार एक्टिव एयरफोर्स पायलट के रूप में यह खिताब जीता है? आंसर पहला इसका मेडिसन मार्स बनी है। स्पेनिश सुपर कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर इसका पहला है रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है और ये फुटबॉल से संबंधित खिताब है या टूर्नामेंट है। 2024 में आई फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो ये एक ट्रिक से याद रखिएगा, मजबूत दीवार मजबूत होती है तो ये कुवैती दीनार है, ये इसकी सबसे दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दीनार। तो आंसर बी है कुवैती दीनार। साल 2024 में देश भर में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी PMRBP से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है या इनका चयन हुआ था? तो आंसर पहला है 19 को इससे सम्मानित किया गया है। किस राज्य के फल कच्ची करेक या खजूर को GI टैग प्राप्त हुआ है इसी साल? तो गुजरात का एक कच्ची करेक या खजूर है, इसे GI टैग मिला है। आंसर पहला है गुजरात। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या स्थित राम मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा या उद्घाटन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, PM मोदी के द्वारा। तो आंसर बी है। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के अनुसार गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का इसमें स्थान है 9वां और पहले स्थान पर अमेरिका है। तो आंसर इसका बी है 9वां। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है रंजन गोगोई को। आंसर बी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है अमेरिका और भारत का इसमें स्थान है चौथा। तो आंसर पहला है, तो आंसर इसका पहला होगा चौथा। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क किस राज्य में बना है? इसका आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। और वहीं भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया था लद्दाख के हेनेले में। साल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोन मेसी, इन्हें अवार्ड मिला है। आंसर पहला है लियोन मेसी। इस साल सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है एटाना बोनमती को, स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो आंसर इसका दूसरा होगा इंदौर का, जो MP का इंदौर है, यानी मध्य प्रदेश का इंदौर 7वीं बार बना है। और इस बार इंदौर के साथ सूरत भी देश का सबसे साफ शहर बना है। तो सूरत भी इसमें इस बार पहले स्थान पर था, ये बात याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है? तो ब्रिक्स में 6 सदस्य देश इसमें 1 जनवरी 2024 को ये देश इसमें शामिल होने वाले थे। ये देश थे ईरान, मिस्र, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, UAE और इथोपिया। ये 6 सदस्य देश इसमें शामिल होने वाले थे, लेकिन इनमें से जो अर्जेंटीना देश है इसने साफ मना कर दिया था इसमें शामिल होने से। तो आंसर बी है, अर्जेंटीना ने इसमें मना कर दिया है। ईरान, मिस्र, UAE और इथोपिया अभी इसके पूर्ण मेंबर हैं। सऊदी अरब भी इसमें शामिल होगा, लेकिन वो आधिकारिक रूप से इसका अभी मेंबर हैं। तो ये बात याद रखिएगा, अभी पूर्ण रूप से इसके 9 सदस्य मेंबर हैं। अगर सऊदी अरब को मिलाकर पूछे जाए तो 10 मेंबर हैं, क्योंकि 5 वो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और सऊदी अरब, और 5 ये नए बने हैं, तो 10 हो जाएंगे कुल मिलाकर। लेकिन सऊदी अरब अभी आधिकारिक रूप से इसका मेंबर है। अक्टूबर 2024 में 16वें ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा या मेजबानी? तो रूस के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी, अभी अक्टूबर में होनी है। प्रथम पुरुष FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है दूसरा, नीदरलैंड के द्वारा ये खिताब जीता गया था और पहली बार ये जो विश्व कप है खेला गया था इस साल। किस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में भारत के मुख्य अतिथि थे? आंसर है दूसरा, फ्रांस के।
देश की पहली एआई सिटी कहाँ बनाई जा रही है? आंसर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आंसर भी है लखनऊ में। 100 अरब डॉलर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? आंसर पहला है फ्रांसुआ मायज बनी है और ये फ्रांस देश की निवासी हैं। मशहूर क्लासिकल सिंगर या शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया, तो उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण अवार्ड मिला था? आंसर पहला है 2022 में। और प्रभा अत्रे का संबंध है पुणे महाराष्ट्र राज्य से। किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफार्म सी स्पेस लॉन्च किया है? तो केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सी स्पेस केवल उन फिल्मों को स्ट्रीम करेगा जो पहले से ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर पहला है दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। दिव्य कीर्ति सिंह भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर पहला है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना कर्नाटक राज्य के टेनिस खिलाड़ी हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष डबल्स का खिताब जीता है और इसके साथ ही ये रिकॉर्ड उनके नाम हो गया है। शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार 2023 में किस खेल क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? 2023 के हैं लेकिन 2024 में इस साल मिले हैं। तो भारत की पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी। आंसर भी है पैरा तीरंदाजी में। जम्मू कश्मीर की निवासी हैं शीतल देवी। ई स्मृति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था ई समृद्धि पोर्टल का। और यह पोर्टल तुअर या अरहर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद और भुगतान के लिए नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा विकसित किया गया है। अगले 5 वर्षों के लिए इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का दोबारा टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो टाटा ग्रुप को इसका टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। आंसर भी है टाटा ग्रुप। सैफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त दोनों को। भारत और बांग्लादेश को संयुक्त रूप से दोनों को इसमें विजेता घोषित किया गया था इस साल और इसकी मेजबानी भी बांग्लादेश के द्वारा की गई थी। साल 2024 में कितनी हस्तियों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर है 5 को। 5 को इस बार ये अवार्ड मिला है और ये अवार्ड जो दिए गए उनमें नाम शामिल हैं पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन। कर्पूरी ठाकुर इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। एक कर्पूरी ठाकुर हैं और लालकृष्ण आडवाणी, ये लालकृष्ण आडवाणी हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को दिया गया है। चौधरी चरण सिंह ये हैं और ये पीवी नरसिम्हा राव ये हैं और कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन ये हैं। महाराष्ट्र की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी कौन बनी है? इसका आंसर होगा रश्मि शुक्ला बनी है। हाल ही में नाटो का अगला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटू बने हैं और अक्टूबर 2024 से ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। देश के सबसे युवा पुलिस महानिरीक्षक या आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं? तो अरुण मोहन जोशी बने हैं। आंसर पहला होगा अरुण मोहन जोशी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने अरविंद पनगड़िया। तो आंसर भी है अरविंद पनगड़िया। निम्न में से कौन नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो इसका राइट आंसर है सिंधु गंगाधरन को बनाया गया है। अल्जीरिया के दोबारा राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने अब्देल मजीद तेब्बोन। सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला प्रीति रजक बनी है। एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओसीए के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने रणधीर सिंह। आंसर सी है रणधीर सिंह। बिम्स्टेक के पहले भारतीय महासचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा इंद्रमणि पांडे बने हैं। आईसीसी की पहली महिला तटस्थ या न्यूट्रल एम्पायर कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सू रेड फरन बनी है। यूपी महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बबीता चौहान बनी है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक या डीजी कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है अनीश दयाल सिंह बने हैं। मिशेल बॉर्नियर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर है फ्रांस के। झारखंड की पहली महिला सीएचओ, ट्रांसजेंडर सीएचओ या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर महतो बनी है। रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने सतीश कुमार। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। और बात करें रेलवे बोर्ड के पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन थी? तो वह जया वर्मा सिन्हा थी। सीआईएसएफ के महानिदेशक या डीजी कौन बने हैं? तो राजविंदर सिंह भट्टी बने हैं। आंसर सी है। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुहिनकांत पांडे बने हैं। अभी हाल ही में चर्चा में रहे टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? तो पावेल डूरोव हैं। आंसर सी होगा, पावेल डूरोव। उत्तर प्रदेश की प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? आंसर है 2, और 2 इनके द्वारा पदक जीते गए हैं और दोनों ही कांस्य पदक हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो आंसर डी है, यानी ए और बी दोनों, यानी हरविंदर सिंह ये पैरा तीरंदाज हैं और प्रीति पाल ये पैरा एथलीट या धाविका हैं। तो इन दोनों को बनाया गया था समापन समारोह में। और बात करें उद्घाटन समारोह के बारे में, तो वहाँ भारतीय दल के ध्वजवाहक थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? इसका आंसर है चीन। चीन ने इसमें कुल 220 पदक जीते हैं। इसमें 94 गोल्ड हैं चीन के। दूसरे स्थान पर रहा है ग्रेट ब्रिटेन और भारत का स्थान है 18वां। तो भारत के 7 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज हैं। कुल 29 पदक भारत के द्वारा जीते गए हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो आंसर होगा 29। विश्व के पहले पुरुष कौन बने हैं जिन्होंने बैसाखी के साढ़े 19,341 फीट ऊंचे किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की है? आंसर होगा उदय कुमार। उदय कुमार बिहार राज्य से संबंधित हैं और किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और ये तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका में। प्रथम ग्लोबल प्रवासी महिला कबड्डी लीग यानी JPKL की मेजबानी कौन करेगा? तो इसी साल इसकी मेजबानी करेगा भारत। 2024 में सितंबर में होनी है। आंसर भी है भारत। ये भारत के हरियाणा राज्य में इसकी मेजबानी की जाएगी। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च की है? आंसर है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, तो उनके द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में हैजा पर रोक लगाने के लिए हैदराबाद में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने हैजा की किस ओरल वैक्सीन को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, हेलकॉल वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत को जूडो स्पर्धा में पहला पदक किसने दिलाया है? तो कपिल परमार के द्वारा दिलाया गया है और कपिल परमार मध्य प्रदेश के निवासी हैं। किस महासागर में तूफान सांसान शुरू हुआ है? देखिए प्रशांत महासागर में आया था। आंसर भी है प्रशांत महासागर। और इससे प्रभावित रहा था जापान। और एम्पिल तूफान भी जापान में आया था। जापान इससे प्रभावित था, ये भी प्रशांत महासागर में आया था। किस देश के क्रिकेटर मोइल अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मोइल अली इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। आंसर भी इंग्लैंड। मोइल अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2014 में पदार्पण किया था। सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाने वाले भारतीय एक्टर कौन बने हैं? आंसर होगा शाहरुख खान बने हैं। भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता गया है दोनों के द्वारा। दोनों ही जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स में लगातार 2 गोल्ड
गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने देखिए एक गोल्ड मेडल इस बार जीता है पेरिस पैरा ओलंपिक में और एक जीता था टोक्यो में। देखिए नंबरिंग यहाँ पर अलग है लेकिन 100 से अधिक क्वेश्चन है इसमें, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें जोड़ लिया है बीच में। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट नवदीप सिंह ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा भाला फेंक खिलाड़ी है। भाला फेंक F41 श्रेणी में उनको द्वारा जीता गया है ये पदक और ये पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का अंतिम मेडल था और पहला मेडल किसने जीता था? अवनी लेखारा के द्वारा जीता गया था। पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में भारत के होतोजे शेमा ने किस स्पर्धा में भारत को ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक दिलाया है? वे शॉटपुट खिलाड़ी हैं, आंसर भी है शॉटपुट में दिलाया गया है। और होतोजे शेमा नागालैंड के एकमात्र एथलीट थे जो ये भारतीय दल का हिस्सा थे पेरिस पैरा ओलंपिक में, तो ये बात भी आपको याद रखना है। लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर इसका सी है, मरियप्पन थंगावेलु बने हैं। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। 15 अगस्त 2024 स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इस बार विकसित भारत। आंसर पहला होगा विकसित भारत, इस बार इसकी थीम थी। साल 2024 में विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका किस दिवस की थीम है? तो ये गणतंत्र दिवस की थीम थी। आंसर पहला है गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2024 की ये थीम थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में स्थित कितने पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से 24 के लिए चुना है? आंसर है पहला 60 को चुना गया है और इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर की जाती है। और संस्था की मानवीय पुरस्कार राशि जो संस्था होती है उसे 51 लाख रुपये दिए जाते हैं और किसी व्यक्ति को यानी व्यक्तिगत 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिलती है। धीमे हुए बीच गेम्स 2024 में कौन सा राज्य चैंपियन बना है? आंसर पहला है मध्य प्रदेश बना है यानी MP बना है। किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है? आंसर होगा दूसरा कनाडा के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना ने किस राज्य के राजौरी और पूंछ इलाके में आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन सर्व शक्ति शुरू किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था ऑपरेशन सर्व शक्ति। 42 दिवसीय महामंडल उत्सव 2024 ये कहाँ शुरू हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला अयोध्या राम मंदिर में इसका आयोजन किया गया था। जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी के कुछ दिन बाद में। गोले मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? आंसर है दूसरा जम्मू कश्मीर में और इस आयोजन में जो इसका आयोजन होता है उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है पहला 25 जनवरी को हर साल ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो क्लासिकल यानी शास्त्रीय भाषाओं में किस भाषा को अभी शामिल किया गया है इसी साल? तो ये फारसी भाषा को इसमें शामिल किया गया है। 2004 में शास्त्रीय भाषा घोषित होने वाली पहली भारतीय भाषा बनी थी तमिल और ये घोषणा की गई है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा एक नई शास्त्रीय भाषा होगी। साल 2024 में कन्नूमा महोत्सव कहाँ मनाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बी और सी दोनों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इन दोनों राज्यों में मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? तो ये दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर पहला है 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थापना 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी और बालिका दिवस को 24 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की थीम है स्थायी शांति के लिए सीखना। किस देश ने पहली बार नाइट्रोजन गैस सुंघाकर मौत की सजा दी है? आंसर है पहला, अमेरिका के द्वारा दी गई है। किस टेनिस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है? आंसर है पहला, नोवाक जोकोविच को चुना गया है। नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों, चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। ये चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे हैं आशीष सोमपुरा, तो इन्होंने भी इसमें सहयोग किया था। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? आंसर है पहला, नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है, पीएम मोदी के द्वारा। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम पूरे भारत की लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं गणित यानी STEM क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल सिखाने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करेगा। महतारी बंधन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंसर इसका दूसरा है, छत्तीसगढ़ राज्य ने इसे शुरू किया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका तीसरा है, ये और भी दोनों, यानी डॉक्टर ऋतु करिधल और नवीन तिवारी को, इन दोनों को इससे सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने स्थानीय भाषा यानी बहुभाषीय में अध्ययन सामग्री प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर इसका तीसरा है, अनुवादनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार मिला है प्यारेलाल शर्मा को। आंसर डी है। ऋतु भारी निम्न से किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? आंसर इसका तीसरा है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? आंसर इसका दूसरा है, तुहिनकांत पांडे बने हैं। टेस्ट क्वेश्चन है आज का, हरविंदर सिंह पैरालंपिक गेम्स के इतिहास में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं?